क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का जो पेपर है जो 2023 में आया था हिंदी का, तो क्योंकि 22 तारीख में यूपी बोर्ड का जो हिंदी का पेपर है वो है मॉर्निंग में, तो उसको आपको ध्यान से समझना है कि पेपर किस टाइप का आता है और किस तरीके का आएगा हिंदी का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास यहाँ पे 2023 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो कि संबल डिस्ट्रिक्ट से लिया गया था। और यहाँ पे इसका पेपर कोड हमारे पास देखिए कितना 901 दे रखा है, लेकिन इसका जो पेपर कोड होता है हमारे पास 801 DE दे रखा है। आपको प्रश्न पत्र जो कॉपी होती है उसमें ये लिखना होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है और टीचर से जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनसे साइन करा लेना है। ठीक है, तो 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होगा। तो इसमें हिंदी के बारे में जो सब चीज़ दे रखा है यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो ये तो मुख्य बातें हैं। प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दी जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित होंगे। प्रश्न खंड के आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले या काले बॉल पेन से सही विकल्प अपने गोलेब को पूर्ण करके उसको करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों मैं इसको पेपर को स्टार्ट करता हूँ। कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगे और लाभपूर्ण लगे। तो चैनल पर अगर इस टाइप से अगर आए हो तो चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को यार शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नया जो है नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास खंड आ दे रखा है तो वैकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है पेपर में इसी तरीके के आएंगे। तो पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके का आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका ये ऑप्शन इस तरीके से लगेगा, लेकिन आपको ये OMR सीट पे काला करना है सर्किल। ये ऐसे टिक नहीं लगाने। अगर ऐसे टिक वहां पे नहीं लगाने तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं, ये बात ध्यान रखनी है। आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम पे ऐसे टिक नहीं लगाना है। पेपर पे आपको OMR सीट पे B ऑप्शन को काला करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, गुनाहों का देवता रचना की विधि है। तो कैसी विधि है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो ये हमारी भाई क्या है, हमारी उपन्यास है। तो ये बात ध्यान रखना है, पेपर में आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ सकते हैं। तीसरा है हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा। तो हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो है हमारे हंस पत्रिका के संपादक थे। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन कराता हूं, वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कलम का सिपाही की विधि है। कलम के सिपाही की विधि कौन सी है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा। तो हमारी कलम का सिपाही क्या है? हमारी एक जीवनी है। तो जीवनी पे टिक करेंगे हम। तो आपको तो OMR सीट पे काला करना है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक है धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव हैं। तो हमारे पास सबसे पहला B ऑप्शन सही होगा, मोहन राकेश। आपको जो B ऑप्शन है उसमें गोल सर्किल कर देना है। अगला है छठा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है, नाटककार। देखिए इसमें हमारे देखिए राजेंद्र शुक्ल जो है हमारे आलोचक भी है और कवि भी है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आलोचक आएगा, उसके बाद उसका कवि आएगा। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर जो है हमारा आलोचक है। ठीक है दोस्तों, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे? जयशंकर प्रसाद हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेला आंचल के रचनाकार हैं, मोहन राकेश हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो फणीश्वर नाथ हमारे जो रेणु हैं ये हमारे मेला आंचल के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं, इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान से करिएगा। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, प्रयोगवादी है। तो हमारे पास क्या है? रीतिबद्ध होंगे ये। तो केशव प्रसाद जो है काव्य धारा के कवि रीतिबद्ध के हैं, यानी कि रीति काल के। रामचंद्रिका रचना है, केशव दास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की है या भूषण की है? तो केशव दास की हमारी जो है रामचंद्रिका रचना है। ठीक, इसके अगला प्रश्न हमारे पास है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव जो होगा हमारे पास वो शोक होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगला है सोह तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैर पर आप तो प्रिय प्रभात। इसमें आपको बताना है उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो आपको इसमें से चारों में से ऑप्शन बताना है। तो इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। कैसे करते हैं देखिएगा। तो दोस्तों अगला हमारे प्रश्न है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं रोला छंद में? 2 चरण होते हैं। तो इस पर टिक कर देंगे।
अधिग्रहण शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा तो अधि होगा। क्या होगा? अधि होगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तरंगा में कौन सा समास होता है? तरंगा में द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है। तो इसमें से हमें आपको ऑप्शन बताना है, यण संधि होती है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। खीर का तत्सम रूप है क्षीण, तो खीर का क्या रूप होगा? तत्सम रूप होगा, क्या होगा? क्षीण होगा। नधे शब्द का वचन विभक्ति होगा तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में होगा। हस्त्यत धातु का एक वचन और पुरुष होगा तो एक वचन मध्य पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्य पुरुष और एक वचन प्रथम पुरुष। तो इसमें आपको क्या करना है? टिक लगाना है। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया ओएमआर शीट के, जिसको ओएमआर शीट पे आपको गोल सर्किल से काला करना है। ठीक है, इसके बाद मैं पेपर दिखाता हूँ आगे, जो 20 नंबर के बाद जो स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी कि खंड बा में। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा खंड बा आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। ये वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर हमें। तो इसमें आगे अंक भी दे रखे हैं, 2 गुणा 2, वो 3 गुणा 2 दे रखा बराबर 6। तो इन दोनों में से ये तो खंड का करिए या खंड खा करिए, तो इनमें से आपको कोई एक खंड करना है, या तो का करना है या फिर खंड खा करना है। ठीक है, इसमें से आपका एक हमें यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, तो इसको आपको पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, ऐसे अगर आप ये नहीं करते तो ये वाला करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, इसको आप पढ़िएगा और इस पढ़ने के बाद इसके पहला, दूसरा, तीसरे के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से हो गया ये। इसी क्रम में अगले पेज पे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला है हमारा 22वां क्वेश्चन है। ये पद्यांश दिया हुआ है हमारे पास। पद्यांश को भी आपको पढ़ के आपके इसके उत्तर देने हैं और इन दोनों में से एक करना है। 22वें में भी आपको एक ही करना है, तो या तो का करिएगा या फिर खा करिएगा। तो इन दोनों में से आपको पढ़ के पद्यांश के मतलब उत्तर देने हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगले पेज पे चल रहे हैं हम। ये पेज नंबर हमारा अगला पढ़ते हैं। अगला है दिए गए संस्कृत गद्यांश में एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें भी 2 हमारे खंड दे रखे हैं, का और खा। इसमें से आपको कोई एक खंड करना है और उसका हिंदी में अनुवाद बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारा हिंदी का वो है, तो इसको अभी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 24वां प्रश्न है। संस्कृत पद्यांश दे रखा, देखिए गद्यांश भी दिया था, पद्यांश भी दिया है। तो पद्यांश में से भी एक आपको संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है, हिंदी में अनुवाद देना है। तो इसको भी करिएगा, क्योंकि 2 और 3 में, यानी कि 2 नंबर में इसका संदर्भ होगा, उसका हिंदी में 3 नंबर में अनुवाद होगा। ठीक, अगला है 26वां। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर उत्तर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है? खंड काव्य है। ये हर जिले में अलग अलग चलता है दोस्तों, हर किसी में अलग अलग चलता है। तो जो आपके जिले में चल रहा है उसको आपको पढ़ना है, उसको याद करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें दे रखा है, जिस जिले में चल रहा होगा मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी की चरित्र विशेषताएं लिखिए। दूसरा इसका है मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुसंग्र के कथा वस्तु लिखिए। तो इसमें 1 और 3 के हिसाब से लिखा हुआ है, 1 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। तो कोई हमें एक खंड, इनमें से ये 7 होंगे, 7 में से 1 करना होगा। ठीक है, जो दोस्तों 7 दे रखे हैं, 7 में से हमें 1 करना है। ठीक, ये वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या दे रखा है? दिए गए लेखों में से किसी एक पर जीवन परिचय लिखे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बहुत आता है, इसका परिचय बहुत आता है, राजेंद्र प्रसाद का भी, जयशंकर प्रसाद का भी। तो आप इसमें से कोई तीनों याद कर सकते हैं, या फिर एक याद कर लो या 2 याद कर लो, तो उसमें से आएगा जरूर। तो इसका जीवन परिचय, उसकी पूर्व रचना के बारे में बताना है। ठीक, और इसमें से लिखना है दिए गए कवियों में से, देखिए यहाँ पे लेखक आया है, यहाँ पे कवि आए हैं। तो कवि तुलसीदास है, ये तो जरूर पूछा जाता है, या महादेवी, महाकवि सूरदास। तुलसीदास सूरदास का जरूर आता है, तो बिल्कुल सेम ये लेखक है और ये हमारे कवि हैं, तो इनके तो जरूर जीवन परिचय आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे करा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं हम। अगला है 27वां। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए 2 नंबर में आया है, आपको एक श्लोक याद करके रखना है जो 2 नंबर में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दे रखे हैं, तो यहाँ पे इसमें से किसी 2 प्रश्न को आपको करना है, उसके उत्तर देने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध जो है कम से कम मेरे हिसाब से देखिए 9 नंबर का आया है यहाँ पर। तो आपको कम से कम 3, 3.5, 4 पेज का तो निबंध लिखना चाहिए। कम से कम उसके अंदर 10, 11, 12 हेडिंग तो होनी चाहिए, जब आपको 9 नंबर मिलेंगे। अब 9 नंबर है तो समझ लीजिए 9 हेडिंग तो लिखिए, कम से कम 1 नंबर की 1 हेडिंग तो लिखिएगा आप उसमें।
ठीक है दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, निबंध में भी जैसे निबंध लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कोई सा भी एक निबंध जो आपको पसंद है उसमें से लिख दीजिए, लेकिन 9 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा, 9 नंबर है तो कम से कम 9 हेडिंग तो होनी ही चाहिए उसके लिए, ठीक है। और कम से कम मेरे हिसाब से 3, 3.5, 4 पेज में तो आना चाहिए निबंध। तो ये एक मैं हिंदी का शुरुआत की, मैंने कहा हिंदी का पेपर है, मैंने बच्चों को बता देता हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी क्या क्या किस टाइप का पेपर आता है हिंदी का। तो मैं समझता हूँ इसको आपको समझ के थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ऐसे हिंदी के और पेपरों के साथ, जैसे हिंदी का पेपर लाया, फिर इसके बाद जो आपका मैथ का पेपर है, मैथ का पेपर दिखाऊंगा, इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान का, कला का, जितने भी पेपर है वो सब दिखाऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।